हाँ, ये पेपर था किसी का क्या, सेकंड शिफ्ट वाला? हाँ सर, मेरा ही था। अच्छा, प्रथम प्रथम का था, सेकंड शिफ्ट, सही है। चलो अब देख लेंगे। देखो इसमें इसमें ना थोड़ा एक आध क्वेश्चन ना अजीब से आ गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये पॉलीमर चैप्टर से रिलेटेड है। तो एक मिनट। हाँ, देखो ये पहला क्वेश्चन जो है ये पॉलीमर चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, वेट कॉटन क्लोथ मेड ऑफ सेलुलोज बेस्ड कार्बोहाइड्रेट टेक्स कंपेरेटिवली लॉन्गर टाइम टू गेट ड्राइड देन वेट नाइलॉन क्लोथ। बस यहाँ तुम बताओ मुझे कि नाइलॉन जो क्लोथ्स होते हैं ना, नाइलॉन क्लोथ्स ड्राई होने में कम टाइम लेते हैं और देन कॉटन क्लोथ। रीजन बीइंग कि नाइलॉन क्लोथ जो है इसके अंदर इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो उससे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसने लाइन क्या लिखी है देखो, इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर इन नाइलॉन बेस्ड क्लोथ्स। तो ये ज्यादा होती है देन इन कॉटन फाइबर्स। तो अब इसकी वजह से ड्राई तो नहीं होंगे ना जल्दी। तो इसके ये क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर क्या आएगा इसका? सेकंड इनकरेक्ट रीजन है इसका। इसका रीजन क्या है? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नाइलॉन क्लॉथ्स की पानी के साथ ज्यादा हो जाती है। गेट ड्राइड, ये है ना देखो, टेक्स कंपेरेटिवली लॉन्गर टाइम टू गेट ड्राइड। जो कॉटन वाले हैं, कॉटन वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ज्यादा करते होंगे? पानी के साथ ज्यादा करते होंगे। ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करते होंगे, तो इसलिए ये जल्दी ड्राई नहीं होते। लिखा ना, टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट ड्राइड, कॉटन वाले। और नायलॉन क्लॉथ्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद में क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खुद में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पानी के साथ कम स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए रीजन इसमें क्या देखा है, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स इज, विद वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर इन नायलॉन बेस्ड क्लोथ। ये तो गलत होगी ना लाइन। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक होगी इसकी। तभी तो जल्दी ड्राई होते हैं नायलॉन वाले। खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नायलॉन के अंदर। नायलॉन के अंदर एक्चुअल में एमाइड लिंकेज होती है, CONH। तो इसलिए ये पहली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरी गलत है। तो इसलिए आंसर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। हाँ, ये आएगा सी। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाइपर कंजुगेशन इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कंजेशन इज नॉट ए, ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। हाइपर कंजेशन तो परमानेंट है, लेकिन टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा है? टेम्परेरी इफेक्ट हमारा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाइपर कंजेशन तो क्या है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये हाइपर कंजेशन इज ए हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, ये सब क्या है, परमानेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है। इन जनरल, द ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कार्बन एटम, ग्रेटर इज द हाइड्रोजन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कैटायन। सही है बिल्कुल। जितने ज्यादा प्लस के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उतना ज्यादा हाइपरकंजुगेशन होगा, उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली इनकरेक्ट, दूसरी करेक्ट, यानी आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट, फैट सॉल्युबल। ये तो मैं बता रखा है, बहुत बार क्लास में कराया हुआ बायोमोलिक्यूलर चैप्टर के अंदर। कीड़ा वर्ड से याद करना था, याद आ गया ना। तो इसमें विटामिन के फैट सॉल्युबल, ई फैट सॉल्युबल, डी फैट सॉल्युबल, ए फैट सॉल्युबल। तो इसमें आंसर आ जाएगा के इज फैट सॉल्युबल। बाकी सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट, the mass of magnesium required to produce 220 milliliter of hydrogen at STP on reaction with excess of dilute HCl, Mg plus 2 HCl। क्या मिलेगा, MgCl2 प्लस H2, ये मिल जाएगा। तो इसमें अब हमें 220 मिलीलीटर 220 मिलीलीटर H2 कितने से मिलेगा? मैग्नीशियम का वेट निकालना है, मास ऑफ मैग्नीशियम 220। तो ये तुम निकाल लो, 22400 अगर होता 1 मिलीलीटर, तो ये मिलेगा हमारा 24 ग्राम से। तो 220 मिलीलीटर ये कितने से मिल जाएगा? तो पीछे तो सीधा 0.24 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। ये 224 होता तो 0.24 आ जाता। 220, तो ये आंसर 0.24, ये तो डायरेक्ट ही आंसर है, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द आईयूपीएसी नेम। वन देंगे इसको, टू इधर ही जाएंगे, पास में ये 3, 4 और ये 5। तो आंसर आएगा 3 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन चेक कर लेंगे इसमें, डायरेक्ट भी देखते हैं। 3 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो, बेंजीन का, ये आंसर आ गया बी। सिक्स्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, among scandium, titanium, manganese and cobalt, calculate the spin only magnetic moment in plus two state, oxygen state of metal having highest heat of admission। देखो +2 बोलिए तो +2 ये तो शो ही नहीं करता है, स्कैंडियम तो हटा ही दो। 3 बजे टाइटेनियम +2 शो करता है, मैंगनीज भी करता है और कोबाल्ट भी करता है।
तीनों प्लस शो करते हैं। और इसमें बोला कि हाईएस्ट हीट ऑफ एडोवेशन। अब ये थोड़ा डेटा गड़बड़ वाला है, क्योंकि Mn2+ की हीट ऑफ एडोवेशन कम होगी, ये तुम्हें पता होगा, डिप आता है मैंगनीज के अंदर, टाइटेनियम और कोबाल्ट। अब यहाँ पे तुम अगर कर्व चेक करोगे ना, तो टाइटेनियम का हल्का सा ज्यादा है, ये डिप आया मैंगनीज में, उसका थोड़ा बड़ा, और इसके बाद ये यहाँ तो हल्का सा कांस्टेंट रहता है ये, तो टाइटेनियम कुछ ऊपर रहता है किससे, कोबाल्ट से। तो टाइटेनियम की +2 अगर पूछी हुई है, टाइटेनियम की +2 पूछी है, तो यानी इसमें आएगा आर्गन 3d2। 3d2 का मतलब है 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड यानी 2 पॉइंट समथिंग, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ वाला था। विद द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ट्राइब्रोमोनिलीन। ट्राइब्रोमोनिलीन करना है तो Br2 डाला, तो ये Br मान लो तीनों जगह लग गया, 1 2 3। फिर Na2HCl से N2Cl बन गया, फिर इससे Cl आ गया, नहीं बनेगा, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन बहुत डिफिकल्टी से होगी। Br इसमें SnHCl डाला तो NH2 बन जाएगा, SN Br2H2 डाला तो तीनों का Br लग जाएगा, तो यही आंसर आना चाहिए, सी। देखना इधर आंसर क्या है इसका, इसमें कुछ नहीं हुआ, चाहिए सी होगा आंसर इसका, 7th का। हाँ सी आंसर है। नेक्स्ट देखना, 8th। इन ड्यूमास मेथड, अब देखो ड्यूमास मेथड कल भी आया था और आज भी आया हुआ क्वेश्चन इसके ऊपर। इन ड्यूमास मेथड एस्टिमेशन ऑफ और 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 60 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन। 60 मिलीलीटर नाइट्रोजन मिला एट 300 केल्विन एंड 715 mm प्रेशर। परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड इज एक्वा। सेम क्वेश्चन था कल ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था कल। तो 715 में से 15 माइनस कर देंगे, 700 मिलीमीटर आ गया। 700 मिलीमीटर प्रेशर पे तुम्हें निकालना है कितना परसेंटेज होगा नाइट्रोजन का, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, वो नाइट्रोजन का पूछा होगा इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा, 700 में, तो यहाँ से P1V1/T1, या फिर PV2 डायरेक्ट लगा दो, वो ज्यादा सही रहेगा। PV2 लगाओ उसमें STP पे। तो PV प्रेशर कितना है 700, यानी 700/760। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारा 60 मिलीलीटर नाइट्रोजन का, 60/1000। नंबर मोल्स गिवन मास बाय नाइट्रोजन का मास 28। नेक्स्ट, आर आर आएगा 0.0821, टेम्परेचर 300। यहां से तुम मास निकाल लोगे, जो मास आएगा m, उसको बाय 0.4 × 100 नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी इससे। कल भी यही क्वेश्चन आया था सेम। तो इसका आंसर तुम निकाल लेना, चेक कर लेना, इसका आंसर सी देखा, मोस्ट प्रोबेबली सी होना चाहिए आंसर। एक बार चेक कर लेना इसको, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बॉन्ड OCHO, KOH डाला तो कैनिजरो टाइप लगेगा, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट टाइप है। तो ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ज्यादा रिएक्टिव का बन जाएगा CH। ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है बेंजीन के साथ, ये रिड्यूस हो गया, और ज्यादा रिएक्टिव वाला ऑक्सीडाइज हो गया, COK आ गया, डाइल्यूटेड एचिल डाला यहाँ पे, तो COH बन जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा सीधा, सिंपल क्वेश्चन है। CHOH, ये फर्स्ट ए ऑप्शन है, CHOH COH। नेक्स्ट, कैनिजारो टाइप ही है, ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीडाइज, लेस रिएक्टिव रिड्यूस। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ये तो देखो पहला पहला जो 9th 10th 11th के बेसिक लेक्चर है मेरे, उसमें पहला पहला लेक्चर है ये। निकोजेंस, निकोजेंस आएगा, टी नहीं आएगा। निकोजेंस को होता है ग्रुप 15, बिकॉज दे प्रोड्यूस सफोकेशन। ग्रुप 15 का एलिमेंट आ गया क्या, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। फोर्थ आ गया चाल्कोजेंस, ग्रुप 16। ग्रुप 16 होता है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, तो टेलुरियम आ गया। 4 3। हेलोजेंस, हेलोजेंस आ गया ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, एस्टेटाइन आ गया। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस तो ग्रुप 18 है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, तो ये आ गया रेडॉन। तो आंसर आएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, देख लो कहाँ पे, बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, सर। हाँ प्रथम। सर ये तो क्वेश्चन ही अलग है। अच्छा, अलग ही बिल्कुल ही। हाँ मतलब उसमें 7P सीरीज के दे रखे थे, जो होते हैं ना मैन मेड टाइप वाले, जो एग्जिस्ट नहीं करते, वो थे चारों। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये नहीं, बिल्कुल भी पेपर वही नहीं है जो आया था कि है कुछ टाइप नहीं, वही। एक ही क्वेश्चन था यही। अच्छा, एक ही क्वेश्चन, नहीं फिर तो कर सकते हैं ना, कि जो दे रखा है एटलीस्ट कुछ तो मैच कर रहा है ना, 70 80%। नहीं, मैथ्स मतलब ऐसे कर रहा है, मतलब दूसरे कॉलम में जो चारों एलिमेंट के सिंबल दिए हुए हैं, वो चारों में से एक भी नहीं था। नहीं, इससे जैसे अब दूसरे बच्चे जो कर रहे हैं उनको उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। हाँ मिल जाएगा, लेकिन हम्म, उसमें क्या मतलब, कहते हैं, हम्म, वो लास्ट वाली हम्म। सीरीज के दे रखे थे, वो लर्न कोई करता नहीं, उसके सिंबल आ गए थे। अच्छा, लास्ट वाली सीरीज यानी रेडियो एक्टिव वाले दे रखे ना। हाँ वो ऑर्गेनिसन वगैरह। अच्छा, वो दे रखा है, अच्छा अच्छा। अच्छा, ऑर्गेनिसिन वाले दे रखे हैं। हम्म।
हाँ तो ये आ गया ना 113 से 118, मैंने लास्ट में याद कराया हुआ ये 113 से 118 वाले एलिमेंट है। यही है फिर। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, ये सबको करना पड़ेगा ना इसका, 113 से 118 नए एलिमेंट दे दिए इन्होंने इस बार, 113 हम्म। से 118 वाला। वो था ना, NH नियोनियम, फ्लेरोवियम, MC मॉस्कोवियम, लिवरपोडियम, टेनेसिनी, ऑर्गेनेसिन, यही है ना छह। हम्म। हाँ 113 से वही याद करवाया था मैंने, नन्हे फूल, मॉस्को लाइव, टेंशन ओजी, ये याद कराया हुआ। देखो अब ये बहुत अच्छी बात है। चलो इसमें 113 से 18 तक तूने बहुत सही बात बोल दी, मतलब इन्होंने एलिमेंट्स बस चेंज कर दिए, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप का था, है ना। यानी जो ऑप्शन दे रखे थे लास्ट के चार दे रखे होंगे, हैं हाँ। प्रथम। यस। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 2s एंड 2p एनर्जी लेवल्स। तो जीरो, 2s में तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, अंडर रूट में L × L + 1 और h/2 पाई बाहर, L की वैल्यू 2s, L जीरो हो जाएगा, L जीरो तो पूरा खत्म, आंसर जीरो तो आएगा ही आएगा। 2p के लिए L होगा 1, L 1 होगा तो √3 आ जाएगा, है ना। √3 h/2 पाई, √3 h/2, ये ऑप्शन कहाँ पे है इसमें कोई, पहला गलत है, ये ऑप्शन नहीं दे रखा कोई भी इसमें ना, गलत है ऑप्शन से। ये ऑप्शन दे नहीं रखा। हाँ ऑप्शन गलत दे रखे हैं, वो तो तुम देख लेना एक बार, जीरो नहीं, सही है, सही है, सही है। और √3 h/2 पाई, यही है ना। नहीं, इसमें √2 आएगा ऊपर। फॉर्मूला ये होता है ना, अंडर रूट में L × L + 1 h/2 पाई बाहर, यही तो होता है फॉर्मूला हाँ, वन ऑर्बिटल इंटू एंगुलर वन प्लस मोमेंटम का। वन आ गया ना, √2 होगा ऊपर। अरे 1 √2, सही है, अच्छा √2 आ जाएगा, सही है। सही ना, नेक्स्ट देखेंगे। विद द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, विद द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। देखो अब ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें पता है बोरोन वाले ग्रुप में, ये पी ब्लॉक में मैंने, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में तुम चेक कर लो लेक्चर, उसमें सब बता रखा है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम इंडियम थैलियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती थी, 2, फिर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। कार्बन वाले ग्रुप में ये कराया हुआ पूरा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन की 2.5, फिर 1.8, 1.8, 1.8, फिर 1.9 लास्ट में, इनमें ये दिक्कत थी, तो इसमें आंसर है बोरोन, थैलियम। हाँ ये सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। आयनेशन एनर्जी, ये तो बहुत ही कॉमन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और एडवांस में भी पूछा हुआ है, बोरोन की सबसे ज्यादा, थैलियम में F की एंट्री तो ज्यादा, फिर गैलियम का साइज छोटा, एल्यूमिनियम का फिर साइज, फिर इंडियम, तो ये आंसर आ जाएगा बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। डेंसिटी, डेंसिटी तुम चेक करना, हर ग्रुप में लगभग इंक्रीज करती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर ग्रुप में इंक्रीज करती है, बिकॉज मास इज मोर इंक्रीजिंग इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम। तो इसी आंसर इसका थैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही होना चाहिए। साइज, साइज तो यही उल्टा कर दिया है, गैलियम का साइज छोटा, बोरोन का सबसे बड़ा दे रखा है, ये तो उल्टा ही कर दिया वैसे भी, बोरोन का साइज बड़ा तो होगा नहीं ना, तो आंसर इसका ABC आ जाएगा, 3 करेक्ट है। 13th, CrO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +6 स्टेट में है, बिल्कुल मान सकते हैं, और होगा भी है। Cr+6 इज मोर स्टेबल देन MO+6, यहाँ गलत हो गया, ये मैंने तो बता रखा है कि हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए तो CrO3+6 में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन MOO3 से, इससे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, CrO3, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, सी आंसर आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन इज इन द हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इनिशियली इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है पांचवें शेल में है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। मेक्स ए ट्रांजिशन टू nth एनर्जी स्टेट, nth एनर्जी स्टेट नीचे आया, कहीं भी नीचे आया ये, बाय एमिटिंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहा है, पांचवे से चौथे पे आएगा, या तीसरे पे आएगा, या दूसरे पे आएगा, या पहले पे आएगा। वैल्यू ऑफ एनएस, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला लगा देंगे, ई एन माइनस ई, फिफ्थ शेल है ना, E5, 2.86 एनर्जी रिलीज की है इसने, 2.86 एनर्जी रिलीज की, माइनस में आना चाहिए, माइनस में 2.86, ई एन माइनस 13.6 इंटू Z² बाय n², माइनस माइनस 13.6/5 कर, सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है इनका,
एन का आंसर से निकल जाएगा। आंसर तुम चेक चेक कर लेना, 2 आ जाएगा आंसर इसका, सही ना, 2 आंसर दे रखा है इसका। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स 4.2 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन है, वो दे रहा है 4.2 ग्राम डाइनाइट्रोबेंजीन, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डाइनाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन से डाइनाइट्रोबेंजीन मिल रहा है, यानी इसमें C है 6, H है 4, N2O4, ये मिल रहा है 4.2 ग्राम। और किससे मिल रहा है? C6H5NO2 से। अब इससे खुद निकाल लेना इसका वेट, 3.05 ग्राम आ रहा है। कुछ तो कम आएगा ही ना, ये वेट तो ज्यादा होगा, ये कुछ कम होगा, 3.05 ग्राम आ रहा है, सही है। इससे यूनिटरी मेथड लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन यही था क्या समर्थ? सॉरी प्रथम, दिखाना सर, एक मिनट, क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया मेरा। दिखाने को निश्चय। तेरे केमिस्ट्री पेपर कैसे हुआ? केमिस्ट्री वो क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन यही थे ना? अच्छा, क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया प्रथम, लगभग है ये वाले क्वेश्चन की नहीं, इसी टाइप के। हाँ यही है, बस वो एक आध वर्ड डिफरेंट है बस, थोड़ा कभी कभी। अच्छा, एक आध वर्ड, चलो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार पेपर शो मतलब कर दो पूरा एक बार निश्चय। प्रथम और किसी के साथ, तेरे साथ क्या? मेरे साथ, मुझे तो और कोई नहीं दिखा, स्कूल का तो कोई नहीं था। अच्छा, ये इसका हो गया क्या पेपर कृषि वगैरह के? क्रिश कृषि तो का आ रहा नहीं है हुआ डेली अभी, लेकिन। क्रिश का तो बाद में है। कब, 7 8 तारीख को है क्या? हाँ 7 8 में ही है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा अच्छा। अभी किस का? अभी का नहीं हुआ अभी शायद ना, अभी का अभय भी का नहीं हुआ, 7 काव्या को का है, नहीं हुआ। काव्य का भी 7 को है। अच्छा, और किसी का जिसका हो गया कोई? कृष्णा का सुबह था, मानव का कल था। अच्छा, मानव का तो पता है मेरे को, कल था, कृष्णा का भी हो गया। और ये हम्म, आदित्य वगैरह का, आदित्य का, सिद्धार्थ का? आदित्य का कल है। अच्छा, कल है। हम्म। तो पेपर एक बार देख के जाओगे तो फायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे बायोमॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो, निश्चय हो गया ना क्वेश्चंस? निष्ठा, चलो अब इसको एक बार देख लेना जरूर, मैं भी भेज दूंगा ग्रुप पे थोड़ी देर में। इनको देख लेना क्वेश्चन को, जिसका पेपर अभी आगे आने वाले हैं। प्रथम तेरे सही हुए हैं क्वेश्चंस की नहीं? हाँ गलत भी है एक। अच्छा, चलो, बस तेरा अच्छा पेपर हो जाए, पिछली बार से क्रॉस हो जाए, 99 प्लस ले जा तू। हम्म। चलो सही, नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल मिलता पेपर तो मैं दोबारा कल डिस्कस करूंगा आगे।